अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फ़ी अव्वली व औसति व आखिरी कलामिना। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बड़ा फ़ज़्ल है, उसका करम और उसका एहसान है कि उस पाक परवरदिगार ने हम सबको मुसलमान बनाया और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़रिए हमारी इज़्ज़त का सरबुलंदी और कामयाबी और कामरानी का वादा फ़रमाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भेज कर पैदा करके मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर इनाम और एहसान फ़रमाया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया, बिलखुसूस अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई सारी ज़िम्मेदारियाँ और कई सारे हुकूक़ उससे मुताल्लिक़ कर दिए, जिसको हम हमारी आम ज़बान के अंदर अल्लाह के अहकामात और अल्लाह की मनहियात से ताबीर करते हैं। यानी करने के कई काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिए, गिना दिए, शुमार करा दिए, जिन्हें हम अल्लाह के अहकाम कहते हैं, अल्लाह के हुक्म कहते हैं। और इसके अलावा कुछ काम जिनके करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमा दिया और जिन कामों के करने से अल्लाह तबारक व तआला ने रोक दिया, उन कामों को मनहियात या अल्लाह रब्बुल आलमीन की नवाही से ताबीर करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन कामों के करने से मना कर दिया और इन कामों के करने से रोक दिया। शरीयत मुतहरा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिदायत हमें अता फ़रमाई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आयद की हैं, अगर उनके बारे में हम गौर व फिक्र करें तो दोनों तरह की चीज़ें तकरीबन बराबर नज़र आती हैं। यानी जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी एक काम के करने का कहा है, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी एक काम करने से मना फरमाया है। और ये हमारी शरीयत की, शरीयत मुतहरा की ख़ासियत है कि जो काम इंसान की ज़रूरत से हैं, जो काम इंसान की ज़रूरत से मुताल्लिक़ हैं और जो काम इंसान की फ़ितरत से मुताल्लिक़ हैं, या जो काम इंसान को जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसके बगैर वो रह नहीं सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन कामों को करने का कहा, बल्कि करने पर सवाब का वादा फ़रमाया। इसीलिए इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ और वाज़ेह और दो टुक अल्फाज के अंदर ये बात बयान फरमा दी कि ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, कि इस्लाम में जोगियाना निज़ाम नहीं है। इस्लाम में ये निज़ाम बिल्कुल नहीं है कि इंसान पूरी दुनिया से कट कर, अपने वालिदैन से कट कर, अहले खाना से कट कर, दोस्त अहबाब से कट कर, रिश्तेदारों से कट कर किसी पहाड़ की गार में जाके बैठ जाए या किसी खानका की चार दीवारी में जाके बैठ जाए। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता।
साफ तौर पर बयान फरमा दिया कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, रहबानियत का ताल्लुक़ इस्लाम में नहीं है। और ये इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि पिछली उम्मतों के अंदर अहले किताब में भी और आज भी जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कई कौमें हैं, कई मज़हब हैं, कई धर्म के मानने वाले हैं, उन लोगों के यहाँ पर धार्मिक इंसान, मजहबी इंसान उसी को तसव्वुर किया जाता है जो शादी ना करे। धार्मिक इंसान, मजहबी इंसान उसी को तसव्वुर किया जाता है जो एक या दो कपड़ों में ज़िंदगी गुजार दे। धार्मिक इंसान उसी को तसव्वुर किया जाता है जो कमंडल और माला लेकर निकल जाए, लोगों से भिक्षा मांगकर खाए, और वही धार्मिक इंसान तसव्वुर किया जाता है। इस्लाम ने इसकी जड़ काट दी, कहा ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मौके पर एक सहाबी के हाथों को चूम लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हाथों को चूम लिया। जब उनके सामने सहाबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे ये हाथ इतने कड़क क्यों हो रहे हैं, इन हाथों में गट्टे क्यों पड़ गए हैं, इन हाथों में इतनी सख्ती क्यों है? फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ और हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ कमाता हूँ और उसके ज़रिए अपने अहले खाना की किफ़ालत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है ये बात कि कोई इंसान हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ के लिए मेहनत करे। और ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथों को चूम लिया। इससे पता चलता है, इस बात की अहमियत पता चलती है कि इस्लाम में रहबानियत का तसव्वुर नहीं है। जौन जौन सी चीज़ और जिन जिन चीज़ों की इंसान को ज़रूरत हो सकती है, इस्लाम ने बहुत ज़्यादा उभारा है उस बात के ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कामों के करने का कहा है कि भाई ये काम करो, इसलिए कि इंसान की फितरत है, नेचर में से चीज़ है कि इंसान को उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये नहीं कि कोई इंसान अगर अहले ईमान में से निकाह ना करे, जो खलवत की ज़िंदगी गुजार ले, जो तजर्रुद वाली ज़िंदगी गुजार ले, अकेला रहे, तन्हे तन्हा रहे, कहा यह पसंदीदा नहीं है। पसंदीदा तो ये है कि निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। पसंदीदा ये है कि निकाह मेरा तरीक़ा है, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरा उसवा है, निकाह अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। जिसने निकाह नहीं किया वो दीनदार नहीं है। ये नहीं गैरों की तरह कि इसने तो दुनिया से कट गया, इसने शादी नहीं करी, बड़ा दीनदार है या बड़ा मजहबी, बड़ा धार्मिक इंसान है। का इस्लाम की नज़र में ये दीनदार नहीं है, इसलिए कि इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तालीम दी, जिसकी तलकीन की, उस बात से इसने इन्हिराफ किया। कहा जिसने निकाह नहीं किया वो हम में से नहीं है। इसीलिए तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फितरत में से रख दिया इस बात को कि फरमाया तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आम सुन्नत है कि वो निकाह करते थे। इसलिए कि अगर कोई इंसान एक दिन, दो दिन, बिल्कुल वाज़ेह बात है, हर इंसान सुबह शाम ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई हिजाब वाली बात नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, बिल्कुल दो चार की तरह बात साफ है। कोई इंसान अगर निकाह नहीं करता है तो उसकी वो ज़रूरत जो इंसान की पैदा होती है कहाँ पूरी करेगा? जो इंसान को भूख लग रही है वो खाना खा रहा है, प्यास लग रही है पानी पी रहा है, वो हवा का इस्तेमाल कर रहा है, वो हर वो चीज़ जिसकी इंसान को ज़रूरत है उसको भरपूर मिक़दार में इस्तेमाल कर रहा है, पानी इस्तेमाल कर रहा है, खाना इस्तेमाल कर रहा है, लिबास इस्तेमाल कर रहा है। कि अगर वो निकाह नहीं करेगा और जो बुनियादी ज़रूरत है वो कहाँ पूरी करेगा? इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। बड़ी मशहूर बात हम आम तौर पर सुनते हैं कि एक शख्स ने, एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सवाल के या एक तरगीब आप दिला रहे थे, उसके जवाब में एक बात करी या एक इश्काल पैदा किया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा और मफ़हूम है कि जब इंसान अपनी बीवी से मुलाकात करता है, तन्हाई में होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी उसको सवाब अता फरमाता है। जाहिर सी बात है, ये सवाल या ये तरगीब के बाद एक आम इंसान के दिमाग में बात आ सकती है, हमारे दिमाग में बात आती है, सहाबा इकराम के दिमाग में भी ये बात आई कि भाई वो तो एक कुदरती चीज़ है,
वो तो इंसान की ज़रूरत है, वो तो नेचर से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, क्या उसके अंदर भी सवाब मिलेगा? जब इंसान अपनी बीवी से मुलाकात करता है, क्या उसके अंदर भी सवाब मिलेगा? ताज्जुब से जब पूछा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि उसने अपनी ख्वाहिश को सही जगह पर इस्तेमाल किया। अगर वो अपनी ख्वाहिश को गलत जगह पर इस्तेमाल करता तो बताओ गुनाह मिलता या न मिलता? कहा या रसूल अल्लाह ज़रूर मिलता। कहा जब अपनी ख्वाहिश को गलत जगह पूरी करने की वजह से गुनाह मिलता तो अपनी ख्वाहिश को सही जगह पूरी करने की वजह से सवाब मिलेगा और यकीनन मिलेगा। तो लिहाजा इस्लाम ने इस तरह की तमाम चीज़ों को या इस तरह के तमाम कामों को या इस तरह की तमाम सोचों को इस्लाम ने मिटा दिया कि कोई ये सोचे कि दुनिया से कट कर रहकर ही इंसान अल्लाह वाला बन सकता है, कोई सोचे कि इंसान तन्हा होकर अल्लाह वाला बन सकता है। कहा अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा बनने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाबरदार बनने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इताअत गुजार बंदा बनने के लिए तमाम के तमाम चीज़ें इंसान के साथ लगी हुई हैं। इन तमाम के अंदर इंसान को रहना है और इस रहने के अंदर जो दीन है उस दीन को जानकर उसके ऊपर अमल करना है। अगर इंसान साहिब औलाद है तो वो औलाद के हुकूक को अदा करे और वो अल्लाह वाला बन सकता है। कोई इंसान के वालिदैन हयात हैं, उनके हुकूक को अदा करे, इसी तरह इंसान हर एक के हुकूक को अदा करता रहे, ये इंसान अल्लाह वाला बन सकता है। इसके लिए तन्हाई में गुजर जाना, निकल जाना ज़रूरी नहीं है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर नौजवानों को मुखातब करते हुए ये बात बयान फरमाई। फरमाया या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअह, ए नौजवानों की जमात तुम निकाह कर लो, तुम में से जिसकी इस्तिताअत हो, जिसकी सलाहियत हो, जिसमें ताकत हो वो निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, इसलिए कि निगाहों के झुकाने का और शर्मगाह की हिफाजत का ज़रिया है। और जिसमें इस्तिताअत ना हो, आर्ज़ी तौर पर कोई इंसान पढ़ रहा है, किसी की पढ़ाई चल रही है, किसी के साथ कोई तकाज़ा है, किसी के साथ कोई तकाज़ा है, तो कहा कि रोज़ों के ज़रिए वो अपने नफ्स की हिफाजत करे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर बहुत खोल कर ये बात बयान फरमाई कि कोई भी काम, बेहयाई वाला काम, बेशर्मी वाला काम अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर ये बात बयान फरमाई, कोई सा भी ऐसा काम जो बेशर्मी वाला हो और बेहयाई वाला हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उसको पसंद नहीं करता है। चुनांचे कुरान करीम के अंदर कई मौक़ों के ऊपर, कई जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िना की हुर्मत को बयान फरमाया बड़े सख्त तरीन अल्फाज के अंदर। कहा कि वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला, कि तुम लोग ज़िना के करीब भी मत जाना। हज़रत मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जगह पर वला तफ़अलु ज़िना नहीं कहा कि भाई ज़िना मत करना। बहुत आम सी बात है, जिस गुनाह का मना करा जा रहा है उसूल तो ये होना था, तरीक़ा तो ये होना था, आम अंदाज के अंदर ये बात बयान कर दी जाती भाई वो काम मत करना, लेकिन कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत फटकना। हज़रत मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि करीब भी मत फटकने का मतलब ये है कोई सा भी ऐसा काम, कोई सा भी ऐसा अमल जो ज़िना के करीब लेकर चला जाए, या ऐसा अमल या ऐसा काम जो ज़िना करवा दे, कहा कि उसके करीब भी मत फटकना। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी पाकीज़ा और ऐसी ताहिर और मुताहिर शरीयत का मानने वाला हम सबको बनाया। ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी अज़ीमुश्शान नेमत, बड़ी अज़ीमुश्शान दौलत हम सबको अता फरमाई। और ये नहीं कि अता फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे को उसके हाल पर छोड़ दिया। मौका ब मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले को जारी रखा और उसको बाकी रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की एक फ़ौज, एक बड़ी जमात, एक जम्मे गफ़ीर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। बच्चों की तरह अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को समझाया है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बच्चों की तरह कुरान करीम के अंदर लोगों को समझाया कि भाई ये काम करने के हैं और ये काम नहीं करने के हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौके पर ये बात बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मक्खी की मिसाल देकर ये बात बयान फरमाई, और उस मक्खी की मिसाल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात कोट करी कि मुशरिकीन मक्का ये कहते हैं या उनका ये दावा है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मिसालों से क्या साबित करना चाहते हैं, छोटी छोटी मिसालों से अल्लाह तबारक व तआला क्या साबित करना चाहते हैं। यानी कहीं मक्खी की मिसाल देकर समझाया, कहीं मच्छर की मिसाल देकर समझाया, कहीं मेंढक की मिसाल देकर समझाया। छोटी छोटी चीज़ों की मिसाल देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए समझाया कि बिल्कुल मुशफिक की तरह एक इंसान जिस तरह किसी से शफकत करता है, किसी से मोहब्बत करता है, उसका किसी से ताल्लुक़ होता है, जिस तरह वो समझाता है उस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को समझाया कि भाई किसी तरह राह रास्त पर आ जाओ, किसी तरह सीधे रास्ते पर आ जाओ। ये सारी बातें अच्छाई की तरफ ले जाने वाली हैं और ये सारी बातें बुराई की तरफ ले जाने वाली हैं। खोल खोल कर अच्छाई को और बुराई को बयान फरमा दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा है कि मैं लोगों को, मैं इब्ने आदम को, मैं इंसानों को उनकी कमर पकड़ पकड़ कर जहन्नम से खींच रहा हूँ, पकड़ पकड़ कर उनकी कमरों को पकड़ पकड़ कर उनको जहन्नम से खींच रहा हूँ। लोगों को क्या हो गया है कि वो जहन्नम में गिरना चाहते हैं। मैं तमाम के तमाम, सबसे पहले कहने वाला अपने आप से मुखातब है, उसके बाद तमाम हाजिरीन से, चाहे वो किसी भी उम्र के अंदर हो, ये नहीं कि सिर्फ नौजवान मुखातब हैं, किसी भी उम्र के अंदर हो, अल्लाह तबारक व तआला ने नामहरम से ताल्लुकात, नामहरम से दोस्तियां लगाना, नामहरम से गुफ्तगू करना, नामहरम के साथ टाइम खर्च करना, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। इसीलिए जहाँ ज़रूरत की चीज़ आ जाए, जहाँ तकाज़ा आ जाए कि भाई यहाँ शरई ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ख़वातीन को मुतनब्बे किया कि अगर ज़रूरत पड़ जाए किसी नामहरम से बात करने की, किसी अजनबी गैर महरम से बात करने की, तो मिजाज में थोड़ी सी तलखी होना चाहिए। इस अंदाज से बात करी जाए कि अगर किसी के दिल में बुराई आ सकती हो तो ना आए, उसके मिजाज की तुरशरी को देखकर वो उस बुराई से दूर हो जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सबसे पहले कहने वाला अपने आप से मुखातब है कि हम अपना जायज़ा लें, चाहे स्टूडेंट्स तबका हो वो अपना जायज़ा लें, कामकाजी लोग हों वो अपना जायज़ा लें। हर इंसान का कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में ख़वातीन के साथ मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। हम ये जायज़ा लें कि शरई हुदूद को पामाल तो हम कहीं नहीं कर रहे। एक इंसान है किसी मस्तूरात के साथ काम कर रहा है, भाई वो काम कर रहा है उस वक्त तक ठीक है, घर पर आकर फ़ोन पर उससे चैट करना ये कहाँ की इंसाफ वाली बात है। एक स्टूडेंट से अगर वो पढ़ाई कर रहा है किसी गैर महरम लड़की के साथ, वो उसकी मजबूरी है, पढ़ाई तक उसकी मजबूरी है, पढ़ाई के बाद सलाम कलाम कुछ जायज़ नहीं है। वो आकर मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है, मोबाइल के ऊपर बातें कर रहा है, मोबाइल के ऊपर चैट कर रहा है, तन्हाई के अंदर इतना ख़तरनाक गुनाह कर रहा है कि उसका गवाह अल्लाह को बना रहा है। इसीलिए कहने वालों ने बड़ी अहम बात ये बयान फरमाई कि इंसान का अमल कर लेना, नेक काम कर लेना आसान है बनिस्बत इसके कि इंसान गुनाह से रुक जाए। और जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की मनहियात का पाबंद हो जाए, जिन बातों से अल्लाह ने रोक दिया, अगर उन बातों से रुक जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा बन जाए। इसलिए कि मेरे अज़ीज़ों, हम तो वो शरीयत के मानने वाले हैं जहाँ पर एक एक बात के ऊपर, एक एक आयत के ऊपर, एक एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मलफूज के ऊपर जान लुटा देने वाले, जान कुर्बान कर देने वाले, अपना सब कुछ लगा देने वाले हमारे असलाफ थे, सहाबा थे, ताबईन थे, तबे ताबईन थे। उनकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। हर घड़ी के अंदर, हर शोबे के अंदर, हर फील्ड के अंदर, हर लम्हे के अंदर उनके सामने ये बात हुआ करती थी, मेरा अल्लाह का अगर ये हुक्म है तो मैं करूँगा, अगर मेरा अल्लाह ने मुझे इससे मना कर दिया तो मैं इस काम को नहीं करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के करने की इजाज़त दी है, मैं इसको शौक़ से करूँगा, अगर अल्लाह ने इसकी इजाज़त नहीं दी है तो मैं काम नहीं करूँगा। और कोई सा ऐसा काम, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, कोई सा ऐसा काम नहीं है इस्लाम के अंदर जो करने की इंसान को ज़रूरत पेश आए और अल्लाह उससे मना कर दे, है ही नहीं।
कोई सा ऐसा काम नहीं है कि जो इंसान की ज़रूरत का तकाजा हो, इंसान को करना हो, लेकिन शरीयत मना करती हो, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल वजाहत के साथ में इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आम तौर पे लोगों का एक जहन बन गया, बड़ी माफ़ी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ, आम तौर पर लोगों का एक जहन बन गया, एक मिजाज बन गया कि भाई उलमा का तो काम है हर चीज़ से मना करना, मौलवियों का तो ये काम ही है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, हर काम का मना करते हैं। भाई जब इंसान के सामने सवाल की शक्ल के अंदर जो बात आएगी, जवाब भी उसी तरह दिया जाएगा। अगर कोई इंसान कोई पीने वाली चीज़ लेकर किसी के पास जाए और ये कहे भाई ये पीने वाली चीज़ है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, पीने वाली तकरीबन तमाम चीज़ें जायज़ हैं, चाय पीना जायज़ है, दूध पीना जायज़ है, शरबत पीना जायज़ है, कोई सा ही मशरूब है, अगर उसके अंदर नशा नहीं है और नापाकी वाली कोई चीज़ नहीं है तो वो चीज़ बिल्कुल जायज़ है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि असल तो हलाल है, असल हलाल है, तमाम के तमाम चीज़ें हलाल हैं, हाँ जो हराम है अल्लाह ने उसकी लिस्ट बना दी, ये सारी चीज़ें हलाल हैं, इसके अलावा जो हराम है वो लिस्ट बना दी। इससे पता चला कि हलाल ज़्यादा है। खाने वाली चीज़ है, खाने वाली चीज़ों में कई सारी चीज़ें उठा के देख लें, हम यहाँ चौराहे से निकल जाएं, पूरे खजराने का तज्जिया कर लें, जिस दुकान पर जाकर देखेंगे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि जो खाने वाली चीज़ रखी होगी हलाल ही मिलेगी, इल्ला माशाअल्लाह कोई हो ऐसी जो खाने वाली दुकान हो और वहाँ पे हराम हो। कोई सी दुकान पर चले जाएं अक्सर हलाल चीज़ मिलेगी, पीने वाली दुकानों पर चले जाएं अक्सर हलाल चीज़ मिलेगी, लिबास की दुकान पर चले जाएं अक्सर हलाल कपड़ा मिलेगा, सवारी की दुकानों पर चले जाएं अक्सर हलाल चीज़ मिलेगी। हम अगर अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अगर हमारा मिजाज बदल गया, हमारा मिजाज बिगड़ गया, हमारे मिजाज में खुराफात आ गई, अल्लाह न करे अल्लाह से बगावत आ गई, तो शैतान सिर्फ एक हराम सामने रखाएगा और मसला पूछवाएगा कि ये हलाल है कि हराम है। जाहिर सी बात है कहने वाला यही कहेगा कि ये हराम है, इसलिए कहने वाला अल्लाह और उसके रसूल का नाइब है, वो किसी इंसान का गुलाम नहीं है। कहने वाला जो हक है वही बयान करेगा, किसी के कहने से, किसी के अदब के अंदर, किसी के हुकूक के अंदर मसला नहीं बदला जाता। मसला वही है जो है, और उसके आगे का मसला और है कि अगर हराम चीज़ को हलाल समझकर इस्तेमाल करा है तो इंसान काफिर हो जाता। ये भी मसला सुन लीजिए, फुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई हराम चीज़ है और इंसान सोचता नहीं ये चीज़ तो मेरे लिए हलाल है इस्तेमाल करना, तो इंसान दायरे इस्लाम से निकल जाता है। अगर हराम चीज़ को हराम समझकर इस्तेमाल कर रहा है तो कम से कम यह है कि इंसान कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, इस्लाम से नहीं निकला। लेकिन अगर हराम चीज़ को हलाल समझकर इस्तेमाल कर रहा है, इंसान जो है दायरे इस्लाम से निकल जाता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले मैं अपने आप से मुखातब हूँ, वो इनकलाब लेकर आना है जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में आया था। ज़रा हम तसव्वुर करें उस वक्त को। हमने बारहा ये बात सुनी है, कही है, बयान करी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के वक्त एक आम माहौल ये बन गया था कि लोग जो है बेटी की पैदाइश को अफसोस का ज़रिया, शर्मिंदगी का ज़रिया और नदामत का ज़रिया समझते थे। इसी मंज़र को कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उनको बेटी होने की खुशखबरी सुनाई जाती है तो उनके चेहरे स्याह पड़ जाते हैं, उनके चेहरे काले पड़ जाते हैं, उनके चेहरों का रंग बदल जाता है, उनके चेहरे मुतगय्यर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में बेटी पैदा हो गई। वो बेटी जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का सबब थी, आम माहौल था, और उस आम के अंदर भी कुछ ख़ास लोगों का ये माहौल था कि वो बेटी को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, ज़िंदा ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। वो बेटी जो उनकी हकीकी बेटी हुआ करती थी, वो बेटी जो उनकी हकीकी बेटी थी, उस बेटी को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देते थे। अरब की शायरी भरी पड़ी है इस बात के ऊपर, और इस शायराना अंदाज के अंदर अपने अशार के अंदर फ़ख्र करा करते थे इस बात के ऊपर कि हमने बेटी को ज़िंदा गाड़ दिया ताकि दामाद जैसी चीज़ हमारे गले न पड़े। बेटी को ज़िंदा गाड़ देने वाली कौम और उस पर फ़ख्र करने वाली कौम। ज़रा इनकलाब जब आया है, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद, आसमान के नीचे वो मंजर भी हुआ है। तारीख़ इस बात पर गवाह है, मुअर्रिख़ीन लिखते रहे हैं, लिखते रहेंगे और इंशाअल्लाह क़यामत तक लिखते रहेंगे।
वो इनकलाब आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर उम्रे से वापस तशरीफ ला रहे थे। एक छोटी बच्ची चचा चचा करती हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गई। पूछने पर पता चला कि सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। अब एक मंजर वो है जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। बेटी होना सबसे बड़ी शर्मी। और मैं बड़ी माजरत के साथ में एक बात जुमले मुअतरिज़ा के तौर पर दरमियान में कह रहा हूँ, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कहीं ना कहीं हम भी इस फितने का शिकार होते चले जा रहे हैं कि पहली बेटी होने पर तो खुशी बनाते हैं, दूसरी पे नहीं मनाते, और अल्लाह करे तीसरी नेमत मिल जाए चेहरे छुपा लेते हैं, खबरें नहीं करते हैं, बताते नहीं है कि फलां हमारी बेटी हुई है। पता चला बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, गोद में आने के बाद बताते हाँ मेरी बेटी हो गई थी। और चौथी नेमत अगर अल्लाह की तरफ से मिल जाए तो अफसोस, शर्मिंदगी, नदामत, पूरे के पूरे खुदा नाउज़ुबिल्लाह हम बने हुए हैं कि आखिर बेटी का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं वो जहालत के उनसुर, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, पहली दूसरी में तो बहरहाल नजर नहीं आते, लेकिन तीसरी चौथी अगर हो गई ज़माना जाहिलियत से जाकर हम भी मिल जाते हैं। उसके होने की खुशी नहीं बनाते, उसके होने का ऐलान नहीं करते, रिश्तेदारों तक को पता नहीं चलता कि फला जगह पर बेटी हुई है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमें गौर करना, अल्लाह 10 बेटियां भी अगर दे, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े शफ़क़त के साथ इंशाअल्लाह उनकी परवरिश करेंगे, उनकी तालीम और तरबियत करेंगे और बेहतरीन जगहों पर इंशाअल्लाह उनके निकाह करेंगे। तो जब वो मंजर हम गौर करें कि एक तरफ तो उस बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले लोग, और जब उसके बाद में हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आई हैं, छोटी बच्ची अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा चचा करते हुए लिपट गई। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नजाशी के दरबार के अंदर पेश किया था, मुबल्लिगीन अव्वलीन इस्लाम के। उसके बाद हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े सहाबी हैं। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु बड़े सहाबी, खुलफा राशिदीन में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद। तीनों मुसाफा कर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बच्ची हमें मिलना चाहिए, ये बच्ची हमें, और हक बता रहे हैं। जाफ़र तैयार निस्बत बता रहे हैं कि मेरी रिश्ते में ये लगती है। हज़रत ज़ैद बता रहे हैं कि मेरे ईमानी भाई हमज़ा की बेटी है, वो अपनी निस्बत बता रहे हैं। हज़रत अली अपनी निस्बत बता रहे हैं। मुसाफा का या रसूल अल्लाह बेटी हमें मिलना चाहिए। जब इस्लाम को सही तौर पर जिंदगी में उतार लिया जाता है तो वो इनकलाब आता है कि बेटियों को जिंदा दफन कर देने वाले लोग बेटियों के लिए, और ऐसी अपनी खुद की भी नहीं, दूसरी बेटी उसकी किफ़ालत के लिए मुसाफा कर या रसूल अल्लाह बेटी हमें दी जाए। तो मेरे अजीज़ों, हमने जो कलीमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलीमा, इसके तकाज़े बहुत हैं। इतना आसान नहीं है कि इंसान नमाज भी पढ़ता रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर में भी लगा रहे, इंसान नमाज भी पढ़ता रहे, वैलेंटाइन डे भी बनाता रहे, इंसान नमाज भी पढ़ता रहे, ऑफिसों के अंदर, स्कूलों के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलाता रहे। ये बिल्कुल नहीं है, सरासर हराम है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ मीठी मीठी बातों के ऊपर अमल कर लिया, हमने सिर्फ नमाज पढ़ ली काफ़ी है। गुनाह से बचना भी ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब बंदा बनने के लिए गुनाह से बचना भी इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी नेकी करना है। और ये इतनी ख़तरनाक चीज़, ये बेशर्मी और बेहयाई वाला गुनाह तो इतना ख़तरनाक है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, कि ईमान का नूर तक निकल जाता है, इबादतों का मज़ा ख़त्म हो जाता है। इबादतों में दिल नहीं लग रहा, नमाज़ों में दिल नहीं लग रहा। गौर करें कि नमाज के तरीके से पढ़ी जा रही है या नहीं, नमाज के हुकूक जो हैं अदा किए जा रहे हैं या नहीं। उनमें बड़ा हक़ उलमा ने लिखा है, कबाइर से बचें, तब जाके नमाज़ों में दिल लगेगा। हम गौर करें, हम मुहासबा करें, सुबह से लेकर रात तक। सबसे पहले मैं अपने आप से मुखातब हूँ कि हमारी पूरी फहरिस्त बनी हुई है कबीरा गुनाहों की, पूरी फहरिस्त कबीरा गुनाहों की है। सगीरा तो हम शुमार ही नहीं, कि झूठ बोलना जो है वो कबीरा गुनाह, बदनज़री जो है कबीरा गुनाह है, वादा खिलाफ़ी कबीरा गुनाह है, इसी तरह किसी पर जुल्म करना कबीरा गुनाह है, कहीं किसी के हुकूक को मारना कबीरा गुनाहों की फहरिस्त बनी हुई है। और उसके बाद अगर हम सोचें कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बन जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम ईमान लेकर आए हैं, हम मुसलमान हैं, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले हैं, तो हमें सहाबा इकराम के उस्वा के ऊपर चलना पड़ेगा कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगियाँ बदल दी कि ईमान लाने के बाद। इसीलिए हज़रत मौलाना अली मियां साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक बात बयान फरमाई, और ये नहीं कि सिर्फ आपने एक बात बयान फरमा के छोड़ दी, बल्कि ये कहा कि इसके ऊपर उम्मत को आना है। ये नहीं कि एक वाक़या बयान कर दिया कि हाँ हो गया, नहीं, इस पर आना है उम्मत को। बयान ये क्या कि सहाबा इकराम के बाद
कोई जमात ऐसी नहीं है, कोई जमात ऐसी नहीं गुजरी है कि जिसने इस्लाम कबूल करा हो और जाहिलियत के सारे उन्सुर उससे ख़त्म हो गए हों। कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में, किसी न किसी हैसियत से कुछ ना कुछ जहालत बाकी है, और उस जहालत को ख़त्म करना हमारा ईमानी फ़रीज़ा है। और सहाबा इकराम ने जिस तरह करा कि कुरान करीम के अंदर फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों की मिसालें दी जो 40-40 साल जंग लड़े हैं इस बात के ऊपर कि भाई तुमने हमारे ख़िलाफ़ कोई काम कर दिया, चाहे इतना छोटा काम हो कि तुम्हारे ऊँट ने हमारे ऊँट से पहले पानी पी लिया। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरबियत हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए और सही मानों में ईमान लेकर आए। तो कुरान ने एक बात बयान फरमाई, क़यामत तक के लिए चैलेंज है कि ऐसी जमात, ऐसा गिरोह को ला कर बता दे, और ला नहीं सकता यकीनन, तो इंसान उनके नक्शे कदम पर चले, उनके जैसा बने। कहा कि वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़त बैन क़ुलूबिहिम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। अगर आप रूए ज़मीन के सारे ख़जाने लुटा देते तो ऐसी मोहब्बत जो आज जानी दुश्मन है, सदियों से दुश्मनियाँ, नस्लों से दुश्मनियाँ चली आ रही हैं, ऐसी आप मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते थे। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ईमानी फ़रीज़ा है कि जब ईमान लेकर आए हैं तो ईमान के तमाम तकाज़ों को पूरा करें, चाहे वो इबादत से ताल्लुक़ हो, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों से ताल्लुक़ हो, करने के कामों से हो, या वो मनहियात में से हो, यानी जिन कामों के करने से अल्लाह ने मना किया है उन तमाम कामों से भी इंशाअल्लाह हम बचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कही गई बातों पर कमा हक़्क़हु अमल के तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल